हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे यही कहेंगे कि चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप हमारे इम्पोर्टेंट वीडियो देखते रहें, जिससे आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्रीकल्चर के देने वाले हैं तो उसमें पास हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कि पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि जल कटाव की प्रथम दशा कहलाती है। तो जल कटाव की जो प्रथम दशा कहलाती है वो हमेशा उसको एक नाम दिया गया है, जिसे कहते हैं स्प्लैश कटाव। क्या कहते हैं? स्प्लैश कटाव कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दलहनी फसलों में या दलहनी फसलें कौन सी उर्वरक अधिक पसंद करती है। तो हम जानते हैं कि दलहनी अगर कोई भी फसल होती है तो उसके जड़ जो होते हैं, उसके जड़ में गांठें हो जाती हैं और उस गांठों में नाइट्रोजन एकत्रित हो जाता है। तो कभी भी दलहनी फसलों को नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। जब भी रहती है उनको आवश्यकता रहती है वो फास्फोरस की आवश्यकता रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, उन्हें सबसे ज़्यादा क्या आवश्यकता होगी? फास्फोरस की। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि पोटास का प्रयोग किस लिए करते हैं। तो आपको बता दूं, पोटास का प्रयोग जब भी किया जाता है पौधों में रोग क्षमता बढ़ाने के लिए। पौधों में रोग क्षमता बढ़ाने के लिए हम पोटास का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि भारत में खरबूजे की खेती कहाँ सबसे ज़्यादा होती है। तो आपको बता दूं, भारत में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं बिहार में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। अगला गाइस चलते हैं। पूछा जाता है करेले का स्वाद कड़वा क्यों होता है, उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो करेले का स्वाद इसलिए कड़वा होता है क्योंकि उसमें मोमोरसिडीन एक प्रकार का रसायन होता है जो उसके अंदर पाया जाता है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेले की खेती किस सीजन में की जाती है। तो आपको बता दूं, करेले की खेती जो होती है वो दो सीजन में होती है। पहला होता है खरीफ और दूसरा होता है जायद। पहला खरीफ और दूसरा जायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है कि लहसुन का प्रयोग मसालों के अलावा किस रूप में करते हैं। तो आपको बता दूं, लहसुन का प्रयोग मसालों के अलावा कीटनाशक के रूप में और औषधि के रूप में करते हैं, क्योंकि लहसुन का प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए भी किया जाता है और औषधि के रूप में भी करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लहसुन के कंद में कई सिगमेंट सिगमेंट मीन्स भाग होता है, सिगमेंट मीन्स भाग होता है, होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो लहसुन के कंद कंद जो होते हैं उसमें कई सिगमेंट होती है। कंद हो गया, ये गोला सा कंद होता है उसका, तो उसमें कई सिगमेंट्स होते हैं। तो उसे जब भी कहेंगे उसे कहेंगे क्लोव्स। क्या कहते हैं उसे? उसे ध्यान दीजिएगा, उसे कहेंगे क्लोव्स। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है शकरकंद को काटने पर कटे भाग पर बने सफेद तह को क्या कहते हैं। तो शकरकंद को काटने पर बने सफेद तह जो होते हैं उसे कहते हैं कैलस। क्या कहते हैं? उसे कैलस कहते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बैगनी धब्बा रोग किस फसल का एक प्रमुख रोग है। तो बैगनी धब्बा रोग जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्याज में, और इसलिए इसका एक प्रमुख रोग यही है, बैगनी धब्बा। अगला गाइस चलते हैं। पूछा जाता है कि बैगन की फसल को सबसे अधिक नुकसान किससे होता है। तो बैगन की फसल आप अगर देखेंगे तो वहाँ बैगन अगर लगा रहता है तो उसके सबसे ज़्यादा बैगन में छेद किया रहता है, छेद रहते हैं, कीड़े उसके अंदर घुस जाते हैं। तो फल बेधक का होता है, मतलब कि फ्रूट बोरर का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है बैगन में। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला पूछा जाता है कि प्याज का खाए जाने वाला भाग है। तो प्याज का जो खाए जाने वाला भाग है वो बल्ब है, और सबसे ज़्यादा ये खाए जाने वाला भाग होता है, और बाकी तो पत्तियां भी लोग खाते हैं उसका।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज के लिए उपयुक्त भूमि कौन सी है। तो प्याज के लिए उपयुक्त जो भूमि होती है वो बलुई दोमट होती है। क्या होती है? बलुई दोमट होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, पूछा जाता है आपसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की खेती किस महीने में की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में प्याज की खेती फरवरी मार्च में की जाती है। फरवरी से मार्च के बीच में की जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी के वजह से शरीर में सुस्ती रहती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके शरीर में सुस्ती है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, नींद ज़्यादा आ रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा आपके शरीर में आयरन की कमी है। किसकी कमी है? आयरन की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शंकर, यहाँ थोड़ा सा स्मॉल रहना चाहिए लेकिन बड़ा हो गया कैपिटल इसलिए सॉरी। शंकर धान के पिता कौन है। तो शंकर धान के जो पिता हैं वो है युवाग लाकपीन। युवाग लाकपीन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मक्का में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको बता दूं, मक्का में जो प्रोटीन पाया जाता है वो जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? जीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि अरहर का जन्म स्थान कहाँ है। तो अरहर का जो जन्म स्थान है वो है अफ्रीका में। कहाँ पर है? अफ्रीका में है। वही पूछा जाता है आप लोगों से कि गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन है। तो हमारा भारत है। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्यूटाक्लोर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्यूटाक्लोर का जो रासायनिक नाम होता है वो मैचिटी। क्या होता है? मैचिटी होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं, पूछा जाता है कि कौन सा तेल भ्रूणपोष से निकाला जाता है। तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताइएगा नारियल का तेल जो होता है वो भ्रूणपोष से निकाला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है। तो जल में जो सबसे जहरीला प्रदूषक होता है वो आर्सेनिक होता है। क्या होता है? आर्सेनिक होता है जो कि सबसे जहरीला प्रदूषक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। पूछा जाता है आप लोगों से कि बताइए कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% होती है। 46% होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपास लीफ कर्ल वायरस। कपास लीफ कर्ल मतलब पत्तियां मुड़ जाना, पत्तियां मुड़ जाना, लीफ कर्ल हो जाता है। तो वो रोग किस कीट की वजह से होता है। तो कपास में ये रोग जो होता है वो व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है। व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आम किस पादप परिवार में आता है। तो आम जो पादप परिवार में आता है वो होता है इनाकार्डियेसी। इनाकार्डियेसी परिवार में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि आयोडीन प्राप्त किया जाता है किससे। तो आयोडीन जब भी प्राप्त किया जाता है वो प्राप्त किया जाता है लैमिनेरिया से। किससे प्राप्त किया जाता है? लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही सुंदर पूछता है कि हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पतिक तेल कौन सा है। तो हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पतिक तेल जो है वो है सूरजमुखी। क्या होता है? सूरजमुखी है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटी कपास क्या होता है। तो बीटी कपास एक ये ऐसा कपास है जो कीट रोधक प्रजाति है। इसमें जल्दी कीट लगते नहीं हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है या पिता हैं। तो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो एडम स्मिथ है और ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सेब क्या है। तो सेब के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सेब एक अवास्तविक फल है। क्या है? अवास्तविक फल है। सो गाइस आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो एग्रीकल्चर के थे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल में जुड़ जाइए, जिससे आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके यूपी कैडेट बीएचयू और जेट एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। क्योंकि आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मिलते नहीं है कि कौन सा नोट्स तैयार करें, किस बुक से तैयारी करें, तो ये सभी चीज़ें मिलते नहीं, तो आप हमारे चैनल पे आकर यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही आते रहिए, वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा।